हेलो, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने सुबह आप लोगों को बेटा जी एक वीडियो अपलोड किया था, एक अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए अपलोड किया है। पहले वाले वीडियो बेटा जी मैंने आपके साथ बातें की हैं अबाउट द रीजन बिहाइंड द वेरिएशन एंड अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन। फिर मैंने एक छोटा सा वीडियो और बनाया था बेटा जी ऑन द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मैक्सिमम काम हमारा खत्म हो गया। अब ये एक और छोटा सा वीडियो है किस बात के ऊपर? ये है बेटा जी अबाउट द स्पेशिएशन, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में एक वर्ड है स्पेशिएशन, मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम ए स्टॉक ऑफ द एंसेस्टर स्पीसीज। बट नेचर में कैसे कैसे स्पेशिएशन होता है, कितने इसके मेनली टाइप है, तो मैं कुछ उनके बारे में आपको हिंट देता हूं। तो ज्यादा नहीं, बट आपको एक या दो या तीन टाइप आपको उसके बारे में बताते हैं कि आपको पता लगे। तो सबसे पहले तो एक वर्ड को समझना, स्पेशिएशन होने के लिए उस ग्रुप और मैं कहूंगा पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज के बीच में बेटा जी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का आना जरूरी है। मतलब क्या है इस बात का, जरा समझिएगा। आपने कहा सर ये एक एंसेस्टर स्टॉक है, ये ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल है जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और एक न्यू वन को पैदा करता है, और ये ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल एक स्पीसीज है। एक बात है। अब यहां से लोग माइग्रेट करते हैं या किसी कारण से बेटा जी यहां का एक ग्रुप जो है बेटा जी वो यहां से आइसोलेट हो गया। तो मैं कहूंगा अब ये जो मेन आइलैंड था जिससे ये जो पॉपुलेशन है बेटा जी इसी स्पीसीज के लोगों के बेटा जी वो आइसोलेट हुई, और आइसोलेशन ऐसा हुआ कि अब इन ग्रुप के इंडिविजुअल्स में और इस मेन पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन का बैरियर आ गया। कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से ये मेटिंग नहीं कर पाए। जैसे कि मे बी सर दोनों के ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग है, वो माइग्रेट करके किसी अलग हैबिटेट में चले गए और उस अलग हैबिटेट में जाके उन लोगों ने अपने आप को अडॉप्ट करना चाहा उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग, और अब उनमें इतना डिस्टेंस हो गया या वो किसी कंटिनेंट शिफ्टिंग की वजह से, आपने पढ़ा होगा एसएस में, पहले ये कंटिनेंट सारे मिलके एक ही थे, फिर इनमें बेटा जी आपके बीच से डिवीजन होते गए यहां पे और इनमें सेपरेशन होता गया। तो मैं कहूंगा उस ड्रिफ्ट की वजह से, उस कंटिनेंट ड्रिफ्ट की वजह से ये कंटिनेंट्स अगर अलग अलग हो गए, आइलैंड्स बन गए, अलग अलग हो गए, उस वजह से ये वाला जो ग्रुप है ये ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो गया और इसके बीच में कुछ ऐसा बैरियर आ गया कि अब ये लोग आपस में मीटिंग नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, ये लोग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं और ये लोग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, और उनके जीन आपस में मिक्स हो ही नहीं पा रहे बिकॉज उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। काफी लंबा टाइम बीत जाए तो मैं कहूंगा इनके गैमीट्स में बेटा इतना डिफरेंस आ गया, इनके गैमीट्स के सेल सरफेस पे जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं उनमें इतना डिफरेंस आ गया कि अब अगर आप इन दोनों की मीटिंग भी करवाओगे तो भी नहीं होगी, क्योंकि उनके बीच में अब परमानेंट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ चुका है। अब ये अलग अलग स्पीसीज बन चुके हैं, बट वो स्पीसीज बनने के लिए बीच में कुछ ऐसा होना जरूरी था कि ये दोनों रिप्रोडक्शन ना कर पाए। ये सब का जो हुआ होगा तभी ये बात पॉसिबल है बेटा जी। अब पॉइंट आता है बेटा जी यहां पे कि सर कहां कहां ये स्पेशिएशन हो सकता है, इसके टाइप क्या क्या बनते हैं। तो मैं कहूंगा सबसे पहला टाइप बेटा जी एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। मैंने पहला वर्ड बोला बेटा जी एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। इस वर्ड का क्या मतलब है? ये स्पेशिएशन है जिसके दौरान क्या होता है, मैं इस वर्ड को समझता हूं। अगर यहां पे प्रियांशु बेटा एलो वर्ड का मतलब है डिफरेंट, मतलब एक ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज गेट माइग्रेटेड टू ए न्यू हैबिटेट और दे गेट आइसोलेटेड ज्योग्राफिकली। वो माइग्रेट करके ज्योग्राफिकली एक डिफरेंट एरिया में चले गए और अब उनके बीच में मेटिंग नहीं हुई। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दे बिकम द डिफरेंट स्पीसीज। तो यहां पे आइसोलेशन जब हुआ तो वो जो ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल जो यहां से सेपरेट हुआ है ना,
ऋषिका जी, वो माइग्रेट करके एक नए हैबिटेट में चला गया। अब ये जो मेन पॉपुलेशन है और ये जो माइग्रेटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है उसी स्पीसीज के, वो बेटा जी अलग अलग हैबिटेट में चले गए, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे चले गए। अब अगर ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हैं तो डेफिनेटली दोनों में जो टाइप ऑफ द चेंजेस होंगे वो भी अलग अलग होंगे, और वो चेंजेस मिक्स नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके बीच में रिप्रोडक्शन बैरियर है, वो नहीं मिल रहे हैं आपस में, रिप्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। तो उसमें जो बदलाव आ रहे हैं वो इसे नहीं पता, और इसमें जो बदलाव आ रहे हैं वो इसे नहीं पता। विद द टाइम इनके जीन में इतना बदलाव आ जाएगा कि इनके सरफेस पे, गैमीट्स के सरफेस पे जो प्रोटीन्स है उनमें बदलाव आ गया, और अब अगर आप इनकी मीटिंग कराओगे तो भी ये मीटिंग नहीं करेंगे, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो चुके होंगे, तो ये अलग अलग स्पीसीज बन जाएंगे बेटा जी। बट अलग अलग स्पीसीज बनने के लिए एक वर्ड लगा, दे आर माइग्रेटेड टू द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। तो यहां एलो वर्ड का मतलब डिफरेंट है, मतलब ए ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज गेट माइग्रेट टू ए डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया दैट लीड टू द स्पेसिएशन। उस वजह से वहां पे क्या हुआ, स्पेसिएशन हुआ। अब वर्ड आता है अगला, सर क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि एक ही आइलैंड पे काम हुआ हो? तो मैं कहूंगा अगर एक ही आइलैंड पे कोई माउंटेन बीच में आ जाती है, रिवर की वजह से, कुछ ऐसी कंडीशंस की वजह से वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और एक ही एरिया में रहते हुए ऐसा काम हो जाए, तो वहां ये वर्ड ना आके बेटा जी वर्ड आएगा आपका वहां पे सिम्पैट्रिक। बेटा ऐसे ही कहानी जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आपके एनसीईआरटी बुक में है स्पेसिएशन में, बस मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं जो आपकी बुक में नहीं है, बट वो आपके लेवल की बात हो रही है बच्चा। मैंने जब आपके एनसीईआरटी बुक को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये वर्ड जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड्स आपके एनसीईआरटी बुक में हैं। सॉरी, ये वर्ड्स नहीं है बट ऐसी कहानी आपके एनसीईआरटी बुक में है इन द स्पेसिएशन टॉपिक। तो अब उनके लिए एक दो स्पेसिफिक वर्ड है वो भी आपको बता देते हैं ताकि चीजें आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो सके। समझ रहे हो बात को? ओके, तो मैं अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा यहां पे, क्या बताऊंगा आपको, तो जरा दोबारा सुनना वर्ड को। एलोपैट्रिक, इन दिस स्पेसिएशन a group of the individual of the same species get migrated to the different geographical area and there is no reproduction between the there is no reproduction of the separated population and the main population and they get geographically isolated। याद रखना, अलग अलग हैबिटेट में चले गए, जियोग्राफिकल एरिया ही अलग अलग हो गया है। they try to adapt itself in their habitat and they get they lead to formation of different species। okay, यहां क्या वर्ड है, सिम का मतलब है सेम। यहां पे क्या हुआ है कि सर ये एक आइलैंड है, ऋषिता गुड़िया ये एक आइलैंड है, रोनित ये एक आइलैंड है, और इस आइलैंड पे ये मेन पॉपुलेशन बैठी हुई है, बट एक ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल यहां पे ऐसे आइसोलेट हो गया, उनके बीच में कोई ऐसा बैरियर आ गया, कोई नदी निकल गई, कुछ ऐसा हो गया, कुछ सेपरेशन ऐसा हो गया कि अब ये चाह के इससे नहीं मिल पा रहे। तो मैं कहूंगा ये है बेटा जी मेन पॉपुलेशन और ये है बेटा जी आइसोलेटेड। पॉपुलेशन अब समझिएगा, एक ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल इज सेपरेटेड from the main population but present on the same geographical area or the geographical habitat। एक ही हैबिटेट में है बच्चा, एक ही हैबिटेट में है, वहीं रहे, but they get reproductively isolated, मतलब इनके और इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसके जो चेंजेस हैं वो इसी के अंदर एक्यूमुलेट हैं, और यहां पे जो बदलाव आ रहे हैं, जो जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं वो उसी में एक्यूमुलेट है। तो इसके जेनेटिकल चेंजेस से ये नहीं मिल पा रहा, इसके बदलाव के साथ ये नहीं मिल पा रहा, तो दोनों की दोनों बेटा जी यहां पे जब जेनेटिकली अलग अलग होना शुरू करेंगे तो विद दैट टाइम ये अलग अलग स्पीसीज को बनाएंगे। तो मैं कहूंगा द फॉर्मेशन ऑफ द स्पीसीज विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया, विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया अगर ऐसा काम हो रहा है तो ये कहलाएगा बेटा जी सिम्पैट्रिक। वर्ड को समझो, एलोपैट्रिक फॉर्मेशन ऑफ द स्पीसीज
when a group of individuals gets separated and reaches to a different geographical area। यहां within the same हो रहा है काम, बट याद रखो यहां भी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो रही थी, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो यहां भी ऐसा होगा तो ही होगा। सोचो अगर ये यहां पे अडप्ट हो रही है, इसमें अलग अडप्ट हो रहा है, और अगर टाइम पे ये इंडिविजुअल्स आपस में रिप्रोड्यूस कर दे, तो मतलब इनके वेरिएशंस आपस में मैच होने लग रहे, वेरिएशंस आपस में मिक्स होने लग रहे हैं, तो इनका एक जैसा परिवर्तन आएगा बेटा जी। डिफरेंस अलग रखना है तो आपको इनके बीच में रिप्रोडक्शन का आइसोलेशन लाना पड़ेगा। दैट्स द मेन पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि यहां क्या घटना घटित हो रही है बेटा जी। ऐसे एक वर्ड और आता है पैरापेट्रिक आइसोलेशन। पैरापेट्रिक स्पीशीशन, पैरा वर्ड का मतलब होता है एडजेसेंट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में चला गया या वो सेम में, मैं कहूंगा वो इसके मार्जिन पे चला गया। मतलब जैसे ये मार्जिन तो अंदर की साइड में, वो ऐसे बाहर की साइड में है बेटा जी यहां पे, और एडजेसेंट एरिया में चला गया, बिल्कुल उसके बाजू वाले एरिया में चला गया, एडजेसेंट एरिया में चला गया, तो वहां एक वर्ड और यूज हो जाता है पैरापेट्रिक, बट इट्स नॉट द मेन वर्ड। मेन वर्ड आपको दो समझने हैं बेटा जी यहां पे, एलो और सिंपेट्रिक, जो आपको एनसीईआरटी बुक में कहानी बता रखी बीटल्स को लेके कि वो कौवा उठाता है उसको वहां डाल देता है, इस प्रकार की कहानी बना रखी है, तो आप पढ़ना प्लीज उस बात को। बड़ी 10th क्लास की एनसीईआरटी बड़ी जबरदस्त है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं बेटा एनसीईआरटी बुक पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, बिकॉज पेपर एनसीईआरटी बुक से बनना है। और आपको लगता है कि एनसीईआरटी एक छोटी बुक है, हम तो एमटीजी बुक सोल्व करते हैं, हम तो ये बुक सोल्व करते हैं। अरे मेरे बच्चा एनसीईआरटी बुक पढ़ के देखो, जबरदस्त है, ग्रंथ है, ग्रंथ गीता है, सब कुछ वही है मेरे भाई, उस बुक को पढ़ो। ये सब बातें मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूं दोबारा से एक छोटा सा, बिकॉज मैंने आज दिन में बैठ के आपके एनसीईआरटी बुक पढ़ी, तो मैंने देखा कि यार ये भी कुछ वर्ड हैं जो आपकी बुक्स में हैं, जो मुझे बताने चाहिए आप लोगों को। तो प्लीज इन वर्ड्स को समझना, ये आपके बुक से ही हैं। तो इस वीडियो में यही दो टॉपिक्स के बारे में मुझे बातें करनी थी। एंड अगर आप लोगों को लगता है कुछ और भी चीज आपको नहीं मिली हो तो प्लीज बताइएगा, मैं उसे भी डील करके आपके लिए और कुछ वीडियो बना देता हूं। कल आपका इवनिंग तक पेपर है, तो हमारे पास सुबह मॉर्निंग का टाइम है कि मैं कुछ और भी टॉपिक्स आपके कवर कर सकता हूं। तो मेरे हिसाब से तो मैंने मैक्सिमम काम कर दिया है, और मतलब पूरा मैंने सिलेबस कवर कर, देश से बाहर कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बट फिर भी आपको लगता है तो लेट मी नो। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ज्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा लेक्चर, आप जल्दी खत्म कर लेंगे इसे। ओके, थैंक यू बेटा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारो एग्जाम। आपको अच्छा एग्जाम देना है, एंड मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छा स्कोर करोगे बायो में इस बार भी, जैसा आप हमेशा से करते हुए आ रहे हो। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट बेटा जी, अच्छे से आपको एग्जाम देना है। चलिएगा, थैंक यू बेटा।